Methotrexate is immunosuppressive cytotoxic DMARD। डिमार्ड क्या होते हैं? ऐसी ड्रग्स जो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं, यानी इनको हम कह सकते हैं कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। ठीक है, ये जो ड्रग्स होती हैं ये डिजीज़ को मॉडिफाई भी कर सकती है और इवन के रिवर्स भी कर सकती हैं। अब जो मीथोट्रेक्सेट है, दिस इज़ फोलेट एंटागोनिस्ट, यानी ये फोलिक एसिड की प्रोडक्शन को रोकेगा, जिसकी वजह से थायमिडाइलेट सिंथेसिस नहीं होगी और उसकी वजह से डीएनए की सिंथेसिस जो होगी वो रुक जाएगी। अब अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दिस इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़, और क्योंकि ये ऑटोइम्यून है तो इसमें CD4 जो होंगे हेल्पर टी सेल्स होंगे। तो CD4 हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे? दे विल पिक एंटीजन जो कि अपनी ही बॉडी होगी, बॉडी के अगेंस्ट एंटीजन होगी, और बाद में इंटरल्यूकिन और साइटोकाइंस जो होंगे रिलीज़ करेंगे। इंटरल्यूकिन कौन सा? इंटरल्यूकिन 2। अब जब ये इंटरल्यूकिन और साइटोकाइंस रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि TH0, ठीक है, TH0 जो सबसेट है वो एक्टिवेट होगा, मैच्योर होगा, एंड इट विल गिव राइज टू TH1 सेल्स। अब TH1 सेल्स डिफरेंट काम करेंगे। सबसे पहले ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे? कोलेजिनेज बनाएंगे, और देन बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। और TH1 सेल्स क्या कर सकते हैं? ये इंटरल्यूकिन 1 ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा ल्यूकोट्राइंस, ठीक है, ल्यूकोट्राइंस को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन कैरी आउट होगी और ऑटो इम्यून डैमेज होगी टू द बॉडी। और ये TH1 सबसेट्स क्या कर सकते हैं? ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे? इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करेंगे और साथ TNF अल्फा रिलीज करेंगे। इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा? अगेन ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेंगे? कोलेजिनेज प्रोड्यूस करेंगे, और देन उस कोलेजिनेज की वजह से जितनी भी बॉडी में बोन्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। TNF अल्फा क्या करेगा? दिस इज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, और ये क्या करेगा? जितने भी आसपास में इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उन सबको बुलाएंगे, और ज़्यादा जो होगी वो डैमेज प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जो मीथोट्रेक्सेट है वो इसमें क्या करेगी? फोलिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप कर देगी। जब फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो साथ क्या होगा? थायामिडाइलेट जो सिंथेसिस है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। जब थायामिडाइलेट नहीं होगा तो जो डीएनए की सिंथेसिस है वो भी रुक जाएगी। जब डीएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी तो ये सारा प्रोसेस जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। सो मीथोट्रेक्सेट इज साइटोटॉक्सिक, और ये कौन सा डिमांड है? दिस इज कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड। फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो इट इज़ गिवन ओरली, हैज़ एक्टिव मेटाबोलाइट्स। खुद इसकी जो होगी वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, लेकिन जो उसके मेटाबोलाइट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ जो है दैट इज़ 6 to 9 hours। मीथोट्रैक्सेट और जो इसके मेटाबोलाइट्स बने हैं दे आर पोलीग्लूटामेटेड, और जैसे जैसे मीथोट्रैक्सेट देते जाएंगे लिवर टॉक्सिसिटी जो है बढ़ती जाएगी। दिस इज़ डोज रिलेटेड रिलेशनशिप। क्लिनिकल यूज़, दिस इज़ ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये कहाँ कहाँ दे सकते हैं? सोरियासिस में दे सकते हैं, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलिटिस में दे सकते हैं, मायोसाइटिस में देंगे, वास्कुलाइटिस, वास्कुलाइटिस डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जाइंट सेल हो सकता है, उसके अलावा माइक्रोस्कोपिक पोलियंजियाइटिस हो सकता है, वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस हो सकता है, जितने भी वास्कुलाइटिस है उस पर ही देंगे। मीथोट्रैक्सेट इज ऑल्सो एंटी कैंसर एजेंट। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स, GI डिस्टर्बेंसेस, डोज रिलेटेड लिवर टॉक्सिसिटी, जितनी ज़्यादा डोज होगी उतनी ज़्यादा लिवर टॉक्सिसिटी होगी, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा और न्यूमोनाइटिस होगा। अब अदर सिमिलर ड्रग्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डिमार्ड्स की ट्रीटमेंट में, इसमें आ सकते हैं कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमार्ड जिसे कहें CS डिमार्ड, या फिर TS डिमार्ड टारगेट सिंथेटिक डिमार्ड, या फिर जिसे कहें B डिमार्ड बायोलॉजिकल डिमार्ड। सो अगर CS डिमार्ड्स की बात करें तो इसमें मीथोट्रेक्सेट आएगी। मीथोट्रेक्सेट इज एंटीफोलेट साइटोटॉक्सिक ड्रग, ठीक है, और ये थाइमिडाइलेट सिंथेसिस को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से DNA सिंथेसिस ब्लॉक होगी। देन CS डिमांड्स में आ सकती हैं सल्फासेलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और लेफ्लुनोमाइड। दीज 3 ड्रग्स रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ T lymphocytes। उसके अलावा अदर ड्रग्स ये भी CS डिमांड्स में आएंगी, माइकोफिनोलेट मॉफिटेल और साइक्लोस्पोरीन। देन CS डिमांड्स में कुछ गोल्ड कंपाउंड्स आएंगी जिसे हम कहते हैं ओरानोफिन। ये तो थी सारी CS डिमांड्स। उसके अलावा कुछ आएंगी TS डिमांड्स। TS डिमांड्स का मतलब टारगेट सिंथेटिक डिमांड्स, उसमें बैरासिटिनाइब और टोफासिटिनाइब। TS डिमांड्स के बाद कुछ B डिमांड्स आएंगी जिसे कहेंगे बायोलॉजिकल डिमांड्स। अब इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल जो एबेटासेप्ट है इट रिड्यूसेस T lymphocyte एक्टिविटी, और जो रितुक्सिमैब और बेलीम्यूमाब है दीज टू ड्रग्स रिड्यूस द B lymphocyte एक्टिविटी। बायोलॉजिकल डिमांड्स में और क्या आ सकते हैं? इन्फ्लिक्सिमाब,
एडालीमिमाब, एटर्नासेप्ट, गोलीमिमाब और सर्टोलिजुमाब। ये ड्रग्स क्या करती हैं? दीज आर एंटी TNF अल्फा ड्रग्स। ठीक है, इनका एक्शन जो है दिस इज एंटी TNF अल्फा। उसके अलावा एनाकिनरा और राइलोनासेप्ट और कैनाकाइनुमाब, these three drugs are called एंटी इंटरल्यूकिन 1, एंटी इंटरल्यूकिन 1। उसके अलावा दो और ड्रग्स हैं, दीज आर टोसिलीजुमाब एंड सारिल्यूमाब। ये दो ड्रग्स हैं, दीज आर एंटी इंटरल्यूकिन 6 ड्रग्स।